अगर शंकर का जल चढ़ाने वाला व्यक्ति, शिव को नमन करने वाला, शंकर की बेलपत्र को पाने वाला, शंकर को जल चढ़ाने वाला अगर दुखी है तो तुमसे ज्यादा दुखी मेरा महादेव है। दो 2025 में 12 राशियों में से यह 2 राशि सबसे शुभ है, अचानक होगा धन लाभ। आइए जानते हैं 12 राशियों में से कौन सी राशि है जो 2025 में सबसे ज्यादा लकी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2025 में 12 राशियों में से यह 2 राशि सबसे शुभ फल देने वाली है। इस राशि के जातकों को कार्य के क्षेत्र में प्रगति होगी, भूमि, वाहन, मकान आदि सुख सुविधाओं में तेजी से वृद्धि होगी, धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे। इस राशि के लोगों की मेहनत रंग लाएगी। साल 2025 में 12 राशियों में से सबसे शुभ राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोगों को साल 2025 में नई गाड़ी और प्रॉपर्टी का सुख। ओम महाकाल भैरवाय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। ओम पशुपतिनाथाय नमः। 2025 में इन 5 राशियों का जल्द शुरू होगा गोल्डन टाइम। राहु केतु का मिलेगा आशीर्वाद, नौकरी कारोबार में लाभ, आकस्मिक धन लाभ के भी योग। कौन सी हैं वे राशियां जानने से पहले जो कोई मां काली को दिल से मानता है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। वे राशियां आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हों, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर जल चढ़ा दीजिए और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, छोड़ेंगे एकदम। एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। 2-3 प्रदोष कर कर देखिए। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। 26 प्रदोष में से कोई भी प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल में आप अपने घर से जल और एक हाथ में घी का भरा हुआ दीप लेकर जिस दिन शंकर के मंदिर में जाते हो, शंकर को जल चढ़ाकर हाथ का स्पर्श जलाधारी पर कर कर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देते हो, 26 प्रदोष का पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त होगा। ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। सोने के बाद हमारे शरीर में क्या क्या होता है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, पहले 10 मिनट में हमारी मसल रिलैक्स और हार्ट बीट स्लो होने लगती है और इस समय कोई आवाज हो तो नींद जल्दी खुल जाती है। नंबर 2, 20 मिनट बाद हमारा दिमाग कंफर्म करता है कि हम सच में सोने जा रहे हैं, इसलिए कभी कभी हमें झटके लगते हैं। नंबर 3, लगभग 30 मिनट बाद आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाती है, हार्ट बीट और बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है और नींद गहरी हो जाती है। नंबर 4, फिर हमारा दिमाग दिन भर की यादों को इकट्ठा करता है और ये लगभग 40 मिनट तक चलता है। नंबर 5, 50 मिनट बाद हम डीप स्लीप में चले जाते हैं, इसमें जगाना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 6, इसी बीच हमारी बॉडी की मसल रिपेयर होती है, उनमें ग्रोथ होती है और हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता है। नंबर 7, 70 मिनट बाद आपने दिन भर में जो सीखा है उसे हमारा दिमाग प्रोसेस करता है। नंबर 8, लगभग 80 मिनट बाद हमारी बॉडी पैरालाइज हो जाती है क्योंकि अब हमें सपने आने शुरू हो जाते हैं। नंबर 9, 90 मिनट बाद हम फिर पहले वाले स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे करके पूरी रात में ये साइकिल 4-5 बार रिपीट होती है। नंबर 10, सुबह के समय हमारी बॉडी लगभग 60 मिनट तक पैरालाइज रहती है, इसलिए ज्यादातर सपने सुबह में आते हैं।
गौरीशङ्कराय नमः। चम 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हम हाग देव कपि चंचल ओम सम सम सहमी परा निखल दल अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होए आनंद हमारो यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे आट करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की यह बजरंग बाण जो जापै ताते भूत प्रेत सब कापै भूप दे अर्घ पै हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। मेरे यार सुदामा रे भाई घणे दिना में आया मेरे यार। अगर शुक्रवार के दिन आप इस चीज का दान करते हैं तो आपका व्यापार और आपके घर में हो रहे झगड़े क्लेश सभी एकदम से बंद हो जाएंगे। हम आपको शुक्रवार के दिन एक ऐसे उपाय के बारे में बताएं जिसे करने मात्र से ही आपके जीवन में आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां आना प्रारंभ हो जाएंगी और सारी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर से भाग जाएंगी। जिस वस्तु पर आप हाथ रखेंगे वह आपकी हो जाएगी। यह उपाय बड़ा ही महत्व और गोपनीय है। इस उपाय को करने से बहुत सारे लाभ प्रदान होते हैं। आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही हो, आप अपनी लड़की या लड़की से परेशान हो, उनका कहीं भी संबंध नहीं हो रहा हो, जहां भी आप जाते हो कुछ दिन बाद मना हो जाती हो, तो इस उपाय को करने से आपके बच्चों की शादियां होने लगेगी और उनका खुशहाल जीवन भी बसने लगेगा। बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता हो, बच्चे पढ़ने में कमजोर हो, आपके काफी मौका लगे अपने घर में जो गमला है, अगर छोटा सा भी गमला हो ना तो उस गमले में महीने में एक बार उसी मिट्टी को उठाकर ऐसा शिवलिंग जैसी आकृति बना लो, वहीं पे जाधारी बना लो और उसी पर थोड़ा सा जल 3 बार आचमन जैसा छोटा छोटा सा चुल्लू में लेकर जल भी अगर शिव को समर्पित कर दिया, कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, थोड़ा सा जल भी अगर आपने दे दिया और वापिस उसी शिवलिंग को उसी गमले में विसर्जन कर दिया, उसी गमले में पानी डालकर ठंडा कर दिया, विसर्जन कर दिया, तो भी वो शिवलिंग आपकी आय और आयु दोनों को बढ़ाने का कार्य करता। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी। खड़े होने में चक्कर आना, कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब बातें आने लगेंगी जो वीर शक्ति का ह्रास कर देते हैं। ये सब दोष आए। सारे बहन बेटियां अगर इस कथा को श्रवण कर रही हैं तो अपने भीतर उतारना। जब जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, जब जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए, किसी से जाकर मत कहना कि तुम्हें ये दुख है। एक चावल का दाना लेकर जाना, अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर आखा मतलब टूटा हुआ नहीं, पूर्ण अक्षत शिव को समर्पित करना। ज्यादा से ज्यादा 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखना, तेरी आंख कैसे करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक में तो प्रत्येक दिन रोज आकाश दीपदान करना चाहिए। अगर आपने नहीं किया तो देव उत्थान एकादशी से लेकर जो कार्तिक पूर्णिमा है, इन दिनों में आप रोज दीपदान, आकाश दीपदान जरूर करें। आकाश दीपदान खुले में आकाश के नीचे करना चाहिए। कैसे किया जाता है, तो एक कटोरी में या एक प्लेट में थोड़ा सा चावल रख लें, उसमें एक घी या तिल का दीपक रख लें। यह जो घी या तिल का दीपक है आपको खुले में आकाश के नीचे ही जलाना है, या तो अपने आंगन में जला सकते हैं या छत पर भी जला सकते हैं। आप चाहे तो चावल जमीन पर रखकर उस पर भी दीपक रख सकते हैं, या फिर किसी प्लेट में रखें, क्योंकि जमीन पर सीधे दीपक नहीं रखा जाता। दीपदान करते समय यह प्रार्थना करनी चाहिए, सर्वस्वरूप एवं विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीपदान देता हूँ या देती हूँ, जो भगवान को परम प्रिय है। हे प्रभु, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखे, अपनी भक्ति प्रदान करें। जो पूरे महीने आकाश दीपदान करता है कार्तिक में, तो ब्रह्मा जी कहते हैं वह सब लोकों का स्वामी और संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख को भोगता है, अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए रात्रि में आकाश दीपदान जरूर करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं श्री महालक्ष्मी मम गृहे धनं पुरे पुरे चिन्ताय दुरे दुरे स्वाहा
5 लौंग लीजिए, फूल लगी भाई। शरीर में आपको अगर अनुभव करना है तो आप काला रंग का कपड़ा लीजिए और कलाई में बांध लीजिए। तो अगर हाथ में कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी तो आपको बेचैनी होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, बहुत ज्यादा पसीना आना लगेगा, चाहे ठंडी हो चाहे जो हो, चाहे एसी में बैठे हो, पसीना आने लगेगा, शरीर में एकदम चींटी सी काटने लगेगी। आप समझ जाइए घर में नकारात्मक ऊर्जा है। अब बंद करना है तो क्या करें? अब भाई खोल तो दिया, ये लगातार ना बना रहे। तुरंत वह कपड़े की लौंगों को लाकर अपने सिर के ऊपर से उतारा करके बहते जल में उनको बहा देना चाहिए। शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, शब्द उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, गन्ने का रस जानते हो? ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो। जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। और जब जब भगवान के सामने पहुंचिए, यही 2 चौपाई उनको सुना दीजिए। पहली चौपाई, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, जेहि विधि नाथ होई ही तुमोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। 5 लौंग लीजिए, फूल लगी भाई। शरीर में आपको अगर अनुभव करना है तो आप काला रंग का कपड़ा लीजिए और कलाई में बांध लीजिए। तो अगर हाथ में कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी तो आपको बेचैनी होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी, बहुत ज्यादा पसीना आना लगेगा, चाहे ठंडी हो चाहे जो हो, चाहे एसी में बैठे हो, पसीना आने लगेगा, शरीर में एकदम चींटी सी काटने लगेगी। आप समझ जाइए घर में नकारात्मक ऊर्जा है। अब बंद करना है तो क्या करें? अब भाई खोल तो दिया, ये लगातार ना बना रहे। तुरंत वह कपड़े की लौंगों को लाकर अपने सिर के ऊपर से उतारा करके बहते जल में उनको बहा देना चाहिए। जिस घर में दिन रात किसी की चुगली हो, जिस घर में दिन रात किसी की बुराई हो, जिस घर में दिन रात किसी के लिए विश्वासघात का जाल बिछा रहे हैं, जिस घर में किसी को नीचा गिराया जा रहा है, जिस घर में किसी के प्रति भेदभाव है, इतने सारे कर्म करते हुए वो इंसान कहता है कि भगवान न जाने हम क्यों परेशान हैं, तेरा तुझको अर्पण है, तेरा पाप तुझको ही अर्पण है, जो करेगा वो भरेगा। लेकिन मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं समझेगा कि मुझे किस बात की सजा मिल रही है। निंदा मत करो, जलन मत रखो, घमंड मत करो, लोगों को दुख मत दो, संसार में जियो और जीने दो। कई माताएं मंदिर में जाती हैं जल चढ़ाने के लिए, विनती कर जाती हैं। तुम कह रही हो मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, मेरा भोलेनाथ सुन नहीं, क्योंकि तुम लोटे में से भी तो जल चुरा कर दूसरे को चढ़ा दिया। एक लोटे जल में से वहीं शंकर जी को चढ़ा दिया, उसी लोटे के पानी थोड़ा सा बचा के गणेश जी को चढ़ा दिया, उसी में थोड़ा बचा के पार्वती जी को चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा बचा के कार्तिकेय जी को चढ़ा दिया। अब यहाँ बात चल रही है सारी समस्या का हर एक लोटा जल। अब तुमने उसी लोटा का पानी थोड़ा सा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, फिर उसमें से बचा के थोड़ा सा नंदी को भी चढ़ा दो। लोटा ये गणेश जी महाराज को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पार्वती जी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, सारी पुराणों को उठाकर देखिए, सारी पुराणों में लिखा है शंकर भगवान को यदि हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो केवल वो जल शंकर अकेले को नहीं मिलता, 33 कोटि देवताओं को भी प्राप्त हो जाता है। आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी बहुत कष्ट में चल रही है, पूरा पूरा दुख भगवान ने मेरे ऊपर ही दे दिया। किसी वृक्ष के नीचे, किसी गमले में या अपने घर में पार्थिव लिंग का निर्माण, 5 बेलपत्र शंकर भगवान पर उनकी 5 लड़कियों का नाम लेकर समर्पित करो। जया, विषहरा, शामली बारी, दाऊतली, देव, 5 बेटियों का नाम लेकर 5 बेलपत्र समर्पित कर हाथ में 2 लोटा जल लेकर शिव जी पर एक साथ धीरे धीरे धार लगाइए और एक
घी का दीपक लगाकर प्रार्थना कर कर 5 बेलपत्र उठाकर अपने घर में लेकर आ जाइए। 2.5 महीने, ज्यादा से ज्यादा हम बोल रहे हैं 2.5 महीने, पर विश्वास करता है कि 15 दिन में वो दुख मिटेगा ही। दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार। आज से पूरे 21 वर्ष तक इन 6 राशियों पर धन लुटाएंगे स्वयं शनि देव महाराज। जी हां दोस्तों, भगवान शनि देव 12 राशियों में से इन 6 राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं, जिससे इन 6 राशि वालों को आने वाली है भगवान शनि देव की कृपा से अपार खुशियां ही खुशियां। भगवान शनि देव महाराज इन 6 राशियों के लिए जीवन के सभी दुख कष्ट दूर करने वाले हैं। कल से इन 6 राशि वालों का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। आने वाले समय में खूब धन कमाने वाले हैं। यह खुश नसीब भाग्यशाली राशि कौन सी है जिन पर भगवान शनि देव बरसाने वाले धन की वर्षा? जानने से पहले एक लाइक अवश्य करें। पहले मेष, तुला, कुंभ, कन्या, कर्क, मिथुन राशि है। और पत्नी में 2 फर्क हैं। नंबर 1, अगर पत्नी मजाक में कह दे कि मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लेना, तो पति के मन में दूसरी शादी का ख्याल एक बार तो जरूर आता है। लेकिन अगर यही बात पति कह दे तो पत्नी के पैरों तले की जमीन निकल जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नंबर 2, अगर पत्नी कोई छोटी मोटी गलती कर दे तो पति उसकी बेइज्जती उसके मायके तक कर देता है और ना जाने कितने ताने देता है। लेकिन अगर पति कोई गलती कर दे तो पत्नी सब कुछ अपने मन में दफन कर लेती है और किसी को महसूस तक। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। मन में विराम मेरे, तन में विराम मेरे, मन में विराम, रोम रोम में समाया तेरा। ओम वरवरदाय विजय गणपतये नमः। के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो, कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवादिदेव महादेव के ऊपर, 2 जगह पर एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प, एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना, एक। ये सब हाथ में लेकर, अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूं वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन। ओम ह्रीं स्त्रीं हुं फट। जिसके घर में शिवलिंग छोटा सा विराजमान रहता है, वहां काल जो युवान लोग रहते हैं के डिब्बे में आज ही चुपके से बिना किसी को बताए एक छोटी सी चीज आपको डाल देनी है और मां लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके ऊपर धन संपदा बरसने लगेंगी और धन संपदा इतनी बरसाएंगी कि आप दोनों हाथों से संभाल भी नहीं पाएंगे। अगर आपकी किसी भी प्रकार की धन से जुड़ी हुई समस्या है तो हल्दी के इस डिब्बे की वजह से आज वो दूर हो जाएगी। जिस प्रकार हल्दी का रंग होता है सोने का, उसी प्रकार आपके घर में धन संपदा, धन लक्ष्मी, सोना, चांदी बरसना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का उपाय बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। देखिए, हर घर में हल्दी होती है। हल्दी का उपयोग हर काम में किया जाता है। हल्दी शुभ कार्यों में भी जरूरी होती है और किचन की शान भी हल्दी ही होती है। इसके बिना खाना भी नहीं बन पाता है। हल्दी के बिना खाने में कोई स्वाद नहीं आता है। बिना हल्दी के खाना ही नहीं बन पाता है और शुभ मंगल कार्यों में भी हल्दी का ही उपयोग किया जाता है। हल्दी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर किसी को सर्दी जुकाम हो या खांसी हो तो ऐसे में उसे दूध में हल्दी डालकर ही दिया जाता है
और लोग ज्यादा सोचते रहते हैं, वो एक बार इस कहने को जरूर सुने। एक गांव में गरीब लड़का दिन भर चिंता में बैठा कुछ न कुछ सोचता रहता था और अपने अतीत के बारे में सोचकर चिंतित रहता था। एक दिन वो ज्ञानी संत के पास गया और बताया कि मैं दिन भर चिंतित रहता हूँ और अतीत को भूल नहीं पाता, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। संत एक गिलास में पानी लेकर आते हैं और लड़के से पूछते हैं कि मैं अगर इस गिलास को 5 मिनट हाथ में लेकर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़का कहता है कुछ नहीं होगा। संत कहते हैं अगर 2 घंटे लिए रहूं तो क्या होगा? लड़का बोला हाथ में दर्द होने लगेगा। संत कहते हैं अगर 10 घंटे तक लिए रहूं तो? फिर लड़का बोला और ज्यादा दर्द होगा, मांसपेशियां स्थिर हो जाएंगी। संत बोले क्यों, गिलास का वजन तो उतना ही है ना, फिर दर्द बढ़ता क्यों गया? ज्यादा देर लिए रहने से है ना। सेम ऐसे ही हमारी मुसीबतें हैं, अगर हम सिर्फ एक बार सोचकर भुला दें तो कम दर्द होगा। अगर अतीत को सोचते रहेंगे अपना आज भी खराब कर लेंगे। इसलिए अतीत का पौधा देने लगे, ये संकेत तो समझिए खुलने वाले हैं। आपके भाग्य और बरसने वाली है माँ लक्ष्मी की कृपा। आइए जानते हैं कौन से वो संकेत। लेकिन जानने से पहले हे मेरे महादेव जी, जो कोई भी कमेंट में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक शेयर करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी करना। चलो जानते हैं नंबर 1। घर में रखे तुलसी के पौधे में यदि अच्छी खासी पत्तियां आ रही हैं तो यह शुभ संकेत है। इससे अच्छे समय के आने का संकेत मिलता है। नंबर 2, घर में लगा अचानक से हरा भरा हुआ तुलसी का पौधा शुभ संकेत देता है। यह बताता है कि जीवन में कोई बड़ी खुशी मिलने वाली है। नंबर 3, घर में उग रही तुलसी के नजदीक में स्वयं ही छोटे छोटे तुलसी के पौधे उग आएं तो समझ जाना माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस। शनिवार को भूल कर भी ना खाएं ये 3 चीजें, नहीं तो चलेगी शनि की छाया और मंगल की माया, जिससे आमदनी होगी अठन्नी और खर्चा होगा रुपया। जानने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे जरूर इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। नंबर 3, आपने लोगों को यह कहते सुना ही होगा कि शनिवार के दिन मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मसूर दाल का संबंध मंगल से होता है और मंगल और शुक्रवार के दिन घर के बाहर सरसों के तेल का दिया जलाकर जो खड़ा हुआ नमक होता है, काय वाला, डिम्मा वाला, पिसा नहीं, डिम्मा वाला पुराना। ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको। पहले भी कथा में कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए। वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा। घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं ये 6 शुभ संकेत। नंबर 1, घर के मंदिर से अजीब सी सुगंध आना। नंबर 2, लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई देना। नंबर 3, में अगर कभी झुकना पड़े ना, कभी भी कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, इंसान के आगे सर मत झुकाना। अगर झुकाने की नौबत आए तो अपने घर के मंदिर का कमरा बंद करके इसके चरणों में सर रख देना। मैं कसम खाकर कहता हूं, झुके हुए सर की इज्जत इसके सिवा कोई नहीं रख सकता। बहुत ध्यान रखना, कभी भी शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी का पूजन कर कर जब वापिस आओ तो शंकर भगवान के मंदिर में जो बाहर नंदी बैठता है उसके कानों में ओम नमः शिवाय बोलकर अपने मन की कामना उसके कानों में बोलकर आप आ जाइए, आपकी कामना 3 महीने में पूरी। का पौधा सबके घर में होता है, लेकिन क्या वो सबके घर में पनपता है? लोग कहते हैं मैम हम इतनी तुलसी लगवाते हैं, हमारे यहाँ तुलसी टिकती ही नहीं है, सूख जाती है, मर जाती है, खराब हो जाती है। क्या जिस घर में नेगेटिविटी होगी उसके घर में कभी तुलसी का पौधा बढ़ेगा नहीं।
ये सबसे बड़ा उदाहरण। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए कितना भी दुख, विपदा, कष्ट सम्मुख में खड़ा हुआ हो, कितना भी दुख, पूंजी धन की अगर आपको कमी पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं, हम तो यहाँ तक कहेंगे कोई मकान बना रहे हो, बेटी का विवाह कर रहे हो, बेटे का विवाह कर रहे हो, कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, धन संपदा की भी कमती दिखे तो उस समय पर कांता भगवान का स्मरण कर, कांता चक्र का स्मरण कर, शिव और नारायण का नाम लेकर एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक श्वेत पुष्प, एक लाल पुष्प दोनों हाथ में लेकर भगवान शंकर के अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर समर्पित करा जाए तो संपदा की भी कमी नहीं आती। वो कांता चक्र है। चावल लाल रंग के कपड़े में बांधकर और बालाजी का नाम लेकर रख दीजिए, घर का कलेश मिटने लगेगा। 1.25 महीने बाद वो चारों पोटली बहते जल में प्रवाहित कर देना, सभी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर की बाहर हो जाएगी। जैसे व्यक्ति का कोई काम नहीं हो रहा हो, बहुत दिन से लगे, बहुत समय से लगे, ये काम हो ही नहीं रहा, तो शंकर जी का नाम को उल्टा कर कर जपना चालू कर दो। नमः शिवाय ओम। अपने दरवाजे की चौखट पर कहीं पर भी या द्वार पर कहीं पर भी एक ओर रख देने पर घर के अंदर, बगीचे के अंदर सर्प प्रवेश नहीं। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो, तब जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक मूंग का दाना या एक चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो। आपको ये नहीं कि माला पकड़ के बैठना है, आपको ये नहीं कि मंत्र का जाप करना है, आपको ये नहीं है कि आप कोई मंदिर में जाकर बैठ जाओ। आपने जल चढ़ा दिया, शिव से डायरेक्ट जाकर कह दिया कि मेरी ये समस्या बड़ी विकट है, उसको निवारण आज ही होना है। आप बाबा पर छोड़ दो, 3 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, मेरा शंकर उसको सुधारने में लग जाएगा, पक्का है। आज भी शास्त्र कहता है जिसका राहु गड़बड़ चलता है, जिसका केतु गड़बड़ चल रहा हो, पत्रिका में राहु केतु अगर तुम्हारे को दोष दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, कुछ नहीं, एक सफेद फूल लेकर 21 बार आपके ऊपर से उतार कर राहु का स्मरण कर कर शंकर के चरणों में, जहां से पानी नीचे गिरता है, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, जलाधारी में से जहां पानी नीचे गिरता है, उस नीचे वाली जगह पर जहां पानी गिर रहा है वहां ले जाकर उसको रख दीजिए। राहु जिंदगी में कष्ट नहीं दे सकता, कभी जिंदगी में कष्ट। फैक्ट्री नहीं चल रही हो, कोई व्यापार नहीं चल रहा हो, तो एक कांच की प्याली में कपूर के 7 टुकड़े, फिटकरी के 2 टुकड़े और खड़े नमक का 1 टुकड़ा केवल उस प्याली में रख दीजिए महाराज। 15 दिन तक रखे रहने दो उसको, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि व्यापार कैसे चलता है, आनंद के अनुभव होने लगेगा अपने आप व्यापार। मान लो कोई ऐसा दुख आ ही गया कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत हार चुके हम जिंदगी से, वो कट ही नहीं रहा, थोड़ा ठीक होता फिर दुख आता, फिर ठीक होता फिर दुख आता, तो शिव और शक्ति का स्मरण करो। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर कर फिर जलाओ। 3 या 4 सोमवार करके देखो। दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार। आज से पूरे 21 वर्ष तक इन 6 राशियों पर धन लुटाएंगे स्वयं शनि देव महाराज। जी हां दोस्तों, भगवान शनि देव 12 राशियों में से इन 6 राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं, जिससे इन 6 राशि वालों को आने वाली है भगवान शनि देव की कृपा से अपार खुशियां ही खुशियां। भगवान शनि देव महाराज इन 6 राशियों के लिए जीवन के सभी दुख कष्ट दूर करने वाले हैं। कल से इन 6 राशि वालों का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। आने वाले समय में खूब धन कमाने वाले हैं। यह खुश नसीब भाग्यशाली राशि कौन सी है?
जिन पर भगवान शनि देव बरसाने वाले धन की वर्षा जानने से पहले एक लाइक अवश्य करें। पहले मेष, तुला, कुंभ, कन्या, कर्क, मिथुन राशि है। ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। सोने के बाद हमारे शरीर में क्या क्या होता है चलिए जानते हैं। नंबर 1, पहले 10 मिनट में हमारी मसल रिलैक्स और हार्ट बीट स्लो होने लगती है और इस समय कोई आवाज हो तो नींद जल्दी खुल जाती है। नंबर 2, 20 मिनट बाद हमारा दिमाग कंफर्म करता है कि हम सच में सोने जा रहे हैं, इसलिए कभी कभी हमें झटके लगते हैं। नंबर 3, लगभग 30 मिनट बाद आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाती है, हार्ट बीट और बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है और नींद गहरी हो जाती है। नंबर 4, फिर हमारा दिमाग दिन भर की यादों को इकट्ठा करता है और ये लगभग 40 मिनट तक चलता है। नंबर 5, 50 मिनट बाद हम डीप स्लीप में चले जाते हैं, इसमें जगाना बहुत मुश्किल होता है। नंबर 6, इसी बीच हमारी बॉडी की मसल रिपेयर होती है, उनमें ग्रोथ होती है और हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। नंबर 7, 70 मिनट बाद आपने दिन भर में जो सीखा है उसे हमारा दिमाग प्रोसेस करता है। नंबर 8, लगभग 80 मिनट बाद हमारी बॉडी पैरालाइज हो जाती है क्योंकि अब हमें सपने आने शुरू हो जाते हैं। नंबर 9, 90 मिनट बाद हम फिर पहले वाले स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे करके पूरी रात में ये साइकिल 4-5 बार रिपीट होती है। नंबर 10, सुबह के समय हमारी बॉडी लगभग 60 मिनट तक पैरालाइज रहती है, इसलिए ज्यादातर सपने सुबह में आते हैं। ओम गौरी शंकराय नमः। चम 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हम हाग देव कपि चंचल ओम सम सम सहमी परा निखल दल अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होए आनंद हमारो यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की यह बजरंग बाण जो जापै ताते भूत प्रेत सब कापै भूप दे अरु जपै हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेश। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। अगर शुक्रवार के दिन आप इस चीज का दान करते हैं तो आपका व्यापार और आपके घर में हो रहे झगड़े क्लेश सभी एकदम से बंद हो जाएंगे। हम आपको शुक्रवार के दिन एक ऐसे उपाय के बारे में बताएं जिसे करने मात्र से ही आपके जीवन में आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां आना प्रारंभ हो जाएंगी और सारी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर से भाग जाएंगी। जिस वस्तु पर आप हाथ रखेंगे वह आपकी हो जाएगी। यह उपाय बड़ा ही महत्व और गोपनीय है। इस उपाय को करने से बहुत सारे लाभ प्रदान होते हैं। आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही हो, आप अपनी लड़की या लड़की से परेशान हो, उनका कहीं भी संबंध नहीं हो रहा हो, जहां भी आप जाते हो कुछ दिन बाद मना हो जाती हो, तो इस उपाय को करने से आपके बच्चों की शादियां होने लगेगी और उनका खुशहाल जीवन भी बसने लगेगा। बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता हो, बच्चे पढ़ने में कमजोर हो, आपके काफी मौका लगे अपने घर में जो गमला है, अगर छोटा सा भी गमला हो ना तो उस गमले में महीने में एक बार उसी मिट्टी को उठाकर ऐसा शिवलिंग जैसी आकृति बना लो, वहीं पे जलाधारी बना लो और उसी पर थोड़ा सा जल 3 बार आचमन जैसा छोटा छोटा सा चुल्लू में लेकर जल भी अगर शिव को समर्पित कर दिया, कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, थोड़ा सा जल भी अगर आपने दे दिया और वापिस उसी शिवलिंग को उसी गमले में विसर्जन कर दिया, उसी गमले में पानी डालकर ठंडा कर दिया, विसर्जन कर दिया, तो भी वो शिवलिंग आपकी आय और आयु दोनों को बढ़ाने का कार्य करता है। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का, मेरा श्याम दीवाना